नमस्ते श्रोताओं, जय सिया राम। कल के रामायण की कथा में आपने प्रभु श्री राम और हनुमान जी का मिलन होता है, यह विशेष भाग देखा है। राम जी के साथ सुग्रीव जी भी मैत्री का हाथ बढ़ाते हैं, पर क्या वे अच्छी तरह से मैत्री प्रभु श्री राम के साथ निभा पाते हैं? जानने के लिए कथा को अंत तक जरूर सुने। कथा शुरू करते हैं। प्रभु श्री राम और हनुमान जी की भेंट होने के बाद हनुमान जी कहते हैं, हमारे सुग्रीव यही ऋषमुख पर्वत पर रहते हैं। उनका ही खराब समय चल रहा है। वे आपकी सहायता जरूर करेंगे माता सीता को ढूंढने में। ऐसा कहते हुए हनुमान जी प्रभु श्री राम और उनके भ्राता लक्ष्मण को सुग्रीव जी के पास ऋषमुख पर्वत पर ले जाते हैं। वानरराज सुग्रीव के पास पहुँचे और उनका परिचय दिया। वानरराज सुग्रीव ने सम्मान पूर्वक उन्हें आसन ग्रहण कराया। हनुमान जी ने सुग्रीव से कहा, राजन, श्री राम अपने पिता महाराज दशरथ की आज्ञा का पालन करने के लिए दंडकारण्य में पधारे हैं और मुनियों के भांति समय व्यतीत कर रहे हैं। इनके प्रिय भाई लक्ष्मण भी भातृ प्रेम से बंधे हुए हैं, इनके साथ वन में आए हैं। इन दोनों भाइयों के सम्मुख जब मैं आपके सगे भाई बाली का व्यवहार देखता हूँ तो मुझे रोना आ जाता है। यहाँ किस प्रकार बाली ने आपकी पत्नी को बलपूर्वक अपने पास रखा हुआ है, उसी प्रकार श्री राम की भार्या सीता जी का अपहरण एक दुष्ट निराचर ने कर लिया है। वह निराचर कोई और नहीं बल्कि लंकाधिपति रावण है। मार्ग में जटायु ने इन्हें यही बताया है। उसने रावण को युद्ध में ललकारा था, पर रावण ने उसको घायल कर दिया। अब वे आपके पास सीता जी की खोज में सहायता लेने के लिए आए हैं। ये आपसे मित्रता चाहते हैं। हनुमान जी की बात सुनकर वानरराज सुग्रीव ने कहा, प्रभु, आपके दर्शनों का सौभाग्य पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। पुत्र हनुमान ने आपका जो परिचय मुझे दिया है वह आपके श्रेष्ठतम गुणों को ही अभिव्यक्त करता है। हम तो आपके सन्मुख तुच्छ वानर है, फिर भी आप हमारे साथ मैत्री करना चाहते हैं। इसे मैं अपना अहोभाग्य ही समझता हूँ। आपका मैत्री प्रस्ताव मेरे तनावयुक्त जीवन में आशा का संचार कर रहा है। मुझे अब आशा बन गई है कि शीघ्र ही मेरे निराश्रित जीवन का अंत हो जाएगा और मुझे फिर से मेरी प्रिय पत्नी का साहचर्य प्राप्त होगा। लीजिए, मेरा हाथ आपके सामने फैला है, इसे अपने हाथों में लेकर मुझे मैत्री बंधन में बांध लीजिए। वानरराज सुग्रीव के मधुर वचन सुनकर श्री राम उसके हाथ को अपने दोनों हाथों में ले लिया और उठकर उसे हृदय से लगा लिया। श्री राम ने सुग्रीव से कहा, वानरराज, आज से हम दोनों भाई आपके परम मित्र और हितैषी हैं। जो दुष्ट अपने छोटे भाई की पत्नी पर बुरी दृष्टि रखता है, उसका सर्वनाश अति शीघ्र होगा। आज के बाद हमारा और तुम्हारा दुख सुख एक ही है। तदुपरांत सुग्रीव ने खोह में से मंगाकर सीता जी के वस्त्रभूषण श्री रामचंद्र जी को दिखाते हुए कहा, हे रघुवर, जिस समय वह दुष्ट रावण सीता जी को पुष्पक विमान से लंका की ओर ले जा रहा था, तब आकाश मार्ग से जाते हुए उन्होंने अत्यंत करुण क्रंदन करते हुए अपने ये वस्त्रालंकार नीचे गिराए थे। वे बार बार सहायता की याचना कर रही थी, परंतु तब हम उनकी कोई सहायता नहीं कर पाए थे। तब हम यह भी नहीं जानते थे कि वे आपकी भार्या सती सीता जी हैं। वह दुष्ट रावण तो नित्य ही इस प्रकार अबला नारियों का अपहरण करके ले जाता रहता है। कोई भी उसे रोकने का साहस नहीं कर पाता है। मेरा भाई बाली उसका सामना करने की शक्ति रखता है, पर इस समय वह भी उसी के मार्ग पर चल पड़ा है जिस पर वह दुष्ट रावण चल रहा है। वानरराज सुग्रीव, ऐसे दुष्टों का विनाश करने के लिए ही मैं यहाँ वन में आया हूँ। श्री रामचंद्र जी ने उसे आश्वासन दिया और सीता जी के आभूषणों को देखकर वे दुखी हो उठे। उनकी आंखों से
अरबस अश्रुकण टपकने लगे। सुग्रीव ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, हे शत्रु विनाशक श्री राम, आप दुखी न हो। आपकी भार्या सीता जी को मैं पाताल में से भी खोज लाऊंगा। मेरी सारी वानर सेना आपके साथ हर प्रकार से सहयोग करेगी, यह मेरा वचन है। सुग्रीव, मैं भी तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं अतिशीघ्र बाली का वध करके तुम्हारी भार्या को उसके बंधनों से मुक्त कराऊंगा और तुम्हें किष्किंधा का अधिपति बनाऊंगा। प्रभु, आप वीर है। मैं जान गया हूँ कि ब्रह्मांड का कोई भी दुष्ट आपके बाणों के सामने टिक नहीं पाएगा। फिर भी मैं अपने भाई बाली की शक्ति के बारे में आपको सचेत कर देना चाहता हूँ। बाली को यह वरदान प्राप्त हुआ है कि अपने सामने आने वाले शत्रु की आदि शक्ति तत्काल खींच लेता है। एक बार महाकाय और दुर्दांत राक्षस दुंदुभि से उसका सामना हो गया तो उसने दुंदुभि राक्षस को मारकर उसके शव को मतंग ऋषि के आश्रम में फेंक दिया। इससे कुपित होकर मतंग ऋषि ने बाली को उस स्थान पर पैर न रखने का शाप दिया और कहा कि यदि भूल से भी वह यहाँ आया तो उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। यह वही क्षेत्र है, इसलिए बाली यहाँ नहीं आता। लेकिन उस दुंदुभि दैत्य का कंकाल अभी तक इस पर्वत पर पड़ा है। सुग्रीव ने उस दैत्य का कंकाल श्री राम को दिखाया, जो अत्यंत विशाल था। श्री राम ने अपने पैर के अंगूठे से उसे उठाकर 10 योजन दूर फेंक दिया। उस चमत्कार को देखकर सुग्रीव को विश्वास हो गया कि श्री राम उसके भाई बाली का वध अवश्य कर देंगे। फिर भी उसके मन में शंका बनी रही। तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु, आप दुष्टों का संहार करने में पूरी तरह समर्थ है, परंतु वानरराज सुग्रीव के मन में अभी भी संदेह शेष ही है कि आप इसके भाई का वध किस प्रकार करेंगे, जबकि अपने सामने वाला का आधा बल वे खींच लेता है। श्री राम ने मुस्कुराकर हनुमान जी की ओर देखा और कहा, हे पवन पुत्र, सुग्रीव का संदेह अनुचित नहीं है। मैं इनके संदेह को दूर करने के लिए अपने बाण की मारक शक्ति का परिचय देता हूँ। ऐसा कहकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने तरकश से एक बाण निकाला और धनुष पर चढ़ाकर सामने की ओर एक सीध में खड़े 7 ताड़ वृक्षों की ओर संधान किया और प्रत्यंचा खींचकर बाण छोड़ दिया। पलक झपकते ही उस बाण ने 7 ताड़ वृक्षों को काट डाला और वह बाण फिर से उनके तरकश में आ समाया। उस अद्भुत दृश्य को देखकर सुग्रीव और वहां उपस्थित सभी वानर और भालुओं के युद्धपति जामवंत खुशी से उछल पड़े। उन्हें विश्वास हो गया कि श्री राम बाली का वध करने में पूरी तरह से समर्थ है। श्री राम के आग्रह पर सुग्रीव ने किष्किंधा नगरी में पहुंचकर बाली को युद्ध के लिए ललकारा। सुग्रीव की ललकार सुनकर बाली भयानक गर्जना करते हुए राजमहल से बाहर आया और उससे लड़ने लगा। उस दिन बाली ने उसे खूब मारा। सुग्रीव किसी प्रकार अपनी जान बचाकर भाग गया और श्री रामचंद्र जी को उलाहना देने लगा कि उन्होंने सामने आकर बाली को क्यों नहीं मारा। इस पर श्री रामचंद्र जी ने उससे कहा, तुम दोनों भाई एक जैसे लगते हो। मैं समझ नहीं पाया कि तुम दोनों में सुग्रीव कौन है और बाली कौन है। यदि भूल से मेरा बाण तुम्हें लग जाता तो मैं मित्र का वध करने का अपराधी बन जाता। दूसरे दिन श्री रामचंद्र जी ने एक पुष्पों की माला सुग्रीव के गले में पहचान के लिए डाल दी और उसे पुनः युद्ध के लिए भेजा। इस बार जब बाली उससे लड़ने के लिए आया तो श्री रामचंद्र जी ने एक वृक्ष की ओर से बाली पर बाण चला दिया। बाली बाण लगते ही नीचे गिर पड़ा और तड़पने लगा। तब श्री राम के पास आने पर उसने उन्हें उलाहना दिया कि उन्होंने यहाँ पर अनैतिक कर्म करके अपने नाम पर कलंक लगाया है, परंतु श्री रामचंद्र जी ने अपने कर्म के औचित्य को सिद्ध करते हुए उसे ही शर्मिंदा किया कि उसने अपने छोटे भाई की पत्नी को छीनकर जो अपराध किया है, उनके लिए यह दंड तो बहुत ही थोड़ा है। उनकी बात सुनकर बाली ने अपनी भूल स्वीकार की और प्राण त्याग दिए। श्री राम ने लक्ष्मण को भेजकर सुग्रीव का
राज्याभिषेक करा दिया और बाली के पुत्र अंगद को युवराज घोषित करा दिया। श्री राम नगर नहीं गए, वे पुनः ऋषमुख पर्वत पर वापस आ गए। सुग्रीव का राज्याभिषेक करा के लक्ष्मण भी श्री राम के पास वापस लौट आए। उनके साथ हनुमान जी भी वापस लौट आ गए। श्री राम जी ने हनुमान से कहा कि पवन पुत्र, तुम क्यों वापस लौट आए? तुम्हें तो वही रहना चाहिए था, तुम तो सुग्रीव के मंत्री हो। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, बाली का राजोचित अंतिम संस्कार करने के उपरांत मेरा वह क्या काम था? मैंने तो अपना शेष जीवन आपके श्री चरणों में ही व्यतीत करने का संकल्प लिया हुआ है। यद्यपि महाराज सुग्रीव का भी मैं सेवक हूँ, उनकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है और आपकी हर प्रकार की सहायता करूँ। श्री राम ने मुस्कुराकर हनुमान को अपने हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने उनके आराम की हर व्यवस्था वही गुफा में कर दी, क्योंकि वर्षा ऋतु प्रारंभ हो चुकी थी और खुले में रहना संभव नहीं था। हनुमान जी दिन रात उनकी सेवा करते और युद्धपतियों को भेजकर वानर सेना का गठन भी करते। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। वर्षा ऋतु भी बीत गई और वानर सेना का गठन भी हो गया, पर सुग्रीव ने श्री राम की सुध नहीं ली। वह अपनी पत्नी और अन्य दास दासियों के साथ राजकीय वैभव और राग रंग में व्यस्त हो गया, मानो वह अपने मैत्री धर्म को भूलकर श्री राम को भी भुला बैठा हो। सुग्रीव के इस कृत्य पर लक्ष्मण क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, धिक्कार हो ऐसे मित्रता पर जो अपना कार्य पूरा होने पर अपनी मित्रता भूल जाए और सहायता करना भूल जाए। और इतने में प्रभु श्री राम अपनी पत्नी के विरह में दुखी हो जाते हैं। लक्ष्मण का यह रौद्र और भयानक क्रोध वाला रूप आगे क्या करता है, यह विशेष भाग सुनने के लिए हमारे धन्वी हाउस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया वीडियो आप तक पहुंच सके। श्रोतागण कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखें और हाँ, कथा अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय सिया राम।